हेलो एवरीवन। तो पिछले क्लासेस में हमने देखा कि हमें फार्मिंग के लिए सबसे पहले तो लैंड चाहिए होती है, उसके बाद लेबर चाहिए होता है, और जो नेक्स्ट चीज़ हमें चाहिए होती है वो होती है कैपिटल। जैसे कि हमने पढ़ा था, टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, मनी, रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें कैपिटल के अंदर आती हैं। और स्पेशली मॉडर्न फार्मिंग में तो बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है। इसमें हमें अच्छी सीड्स चाहिए होती हैं, उसके लिए हमें ज़्यादा पैसे खर्चने पड़ते हैं। प्लस इरिगेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, उसके लिए हमें ट्यूबवेल्स लगवाने पड़ते हैं जो इलेक्ट्रिक से चलें, यानी कि बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल्स। उसमें भी हमें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं जब हम मॉडर्न फार्मिंग करते हैं। तो फार्मर्स को पहले जितना पैसा चाहिए होता था फार्मिंग करने के लिए, अब उससे कहीं ज़्यादा चाहिए होता है। तो आज हम पढ़ेंगे द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। तो आजकल के बहुत सारे छोटे किसानों को किसानी करने के लिए पैसे उधार लेने पड़ते हैं, और उन पैसों पे लोन इतना ज़्यादा होता है कि जिससे किसानों का स्ट्रेस और भी बढ़ जाता है। तो हम एक स्टोरी पढ़ेंगे एक छोटी किसान की, जिसका नाम है सविता। सविता के पास सिर्फ 1 हेक्टेयर ज़मीन है, जिसमें वो डिसाइड करती है कि वो गेहूं का खेती करेगी। पर खेती करने के लिए उसे चाहिए अच्छे सीड्स, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, और पैसे चाहिए उसे पानी ख़रीदने के लिए और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ख़रीदने के लिए जो खेती में यूज़ होते हैं। जब वो अपने सारे खर्चे का टोटल एस्टिमेट निकालती है तो उसको पता चलता है कि उसे कुछ 3,000 रुपये लगाने पड़ेंगे, ताकि वो अपनी छोटी सी ज़मीन पे गेहूं का कल्टीवेशन कर सके। पर उसके पास वो पैसे नहीं होते हैं, तो वो डिसाइड करती है कि वो एक गांव के बहुत ही अमीर किसान से उधार ले लेगी। उस किसान का नाम है तेजपाल सिंह। तेजपाल सिंह सविता को लोन देने के लिए तो रेडी हो जाता है, पर वो उस पे 24% का इंटरेस्ट लगा देता है 4 महीने पे। यानी कि सविता को वो लिए हुए पैसे प्लस 24% इंटरेस्ट के साथ लौटाने होंगे 4 महीने के बाद। तेजपाल सिंह सविता को अपने खेतों पर एज अ फार्म लेबरर भी काम दे देता है, पर वो उस बेचारी को सिर्फ 35 रुपये प्रतिदिन देता है, जो कि काफ़ी कम है। प्लस सविता को अपने खेत का सारा काम खुद ही करना पड़ता है। साथ ही उसे अपनी फैमिली की भी देख रेख करनी होती है, क्योंकि उसके ऊपर अपने घर की भी सारी जिम्मेदारियां हैं। पर फिर भी सविता इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बाद भी लोन लेती है और उसको चुकाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। तो इस स्टोरी से हमें एक आइडिया मिलता है कि जो बहुत ज़्यादा छोटे और गरीब किसान जो होते हैं, वो किस तरह से अपने खेतों के लिए कैपिटल का इंतज़ाम करते हैं। पर दूसरी तरफ जो थोड़े बड़े किसान होते हैं, जिनकी ज़मीनें थोड़ी बड़ी होती हैं, वो अपने कैपिटल का इंतज़ाम अपनी ही सेविंग से कर लेते हैं। क्योंकि उनकी ज़मीनें बड़ी होती हैं तो उनकी फ़सल ज़्यादा होती है, जिससे वो थोड़े अच्छे पैसे कमा लेते हैं। तो वो उन्हीं पैसों में से कुछ पैसे सेव कर लेते हैं, जिससे उनकी नेक्स्ट फार्मिंग के लिए कैपिटल का इंतज़ाम हो जाता है।